Good morning, friends. How are you? I hope that all of you are fine in home at our home. Okay, dears. Now we have discussed question number 12 in the last lecture. Respiration is an exothermic reaction. Why? Respiration is the important reaction in the living organism. Okay, dears. From which energy is obtained to the living organism. Okay. Now question number 13, what is the difference between displacement and double displacement reaction? Write the equation for the reactions. Now answer is the difference between the displacement and the double displacement. जब भी अगर डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन आए तो डियर स्टूडेंट्स आप ऐसे ही दो कॉलम बना के हमेशा इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ऑलवेज हमेशा इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. डिफरेंस का 2 कॉलम बनाएंगे. फर्स्ट कॉलम में पहला आपका थिंग लिखेंगे, दूसरे में दूसरा थिंग लिखेंगे. ओके डियर्स. नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट और एटम और ग्रुप इज डिस्प्लेस बाय अनदर एटम या एलिमेंट और ग्रुप. ओके डियर, इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट जो आयरन है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है. देयरफॉर जो ब्लू सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, ये आपका ग्रीन में बदल जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फेरस सल्फेट. इज द डियर स्टूडेंट, ये आपका एक्सपेरिमेंट में 10th की क्लास में एक्सपेरिमेंट करेगा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. ओके डियर. तो जो नेल होता है आयरन का, अगर उसको कॉपर सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो उस पर कॉपर का लेयर आपका लेयर चढ़ जाता है. ओके. सिमिलरली जिंक आल्सो रिप्लेसेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ओके डियर. देयरफॉर जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो जिंक सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण वो वाइट कलर का हो जाता है. नाउ double displacement reaction, the reaction in which the anions are exchanged in the reaction are called double displacement reaction. कैटाइन से एक्सचेंज होता है, एनाइन से एक्सचेंज होता है. एक साल्ट का कैटाइन दूसरे एनाइन के साथ जाता है और दूसरे साल्ट का एनाइन पहले साल्ट के कैटाइन के साथ जाता है. ओके डियर. फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी तो सोडियम क्लोरीन के साथ जाएगा, बेरियम सल्फेट के साथ जाएगा एंड बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी मिलता है. और सोडियम क्लोराइड इज़ द कॉमन साल्ट मीन्स नमक या इट इज आल्सो नोन एज द रॉक साल्ट. इन अदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज KBr प्लस Bi2 gives the 2Ki plus Bar2. ओके. ये बेरिलियम आयोडाइड है डियर. बेरिलियम आपका ब्रोमाइड है, आयोडाइड नहीं है. ओके डियर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर the recovery of silver from the silver nitrate solution involve the displacement reaction by copper metal. Write down the इक्वेशन इन्वॉल्व. इस इक्वेशन जो रिफाइनिंग में यूज़ होता है प्यूरिफिकेशन में सिल्वर के, उस को आपको केमिकली रिएक्शन के थ्रू आपको एक्सप्रेस करना. ओके. तो सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर का रिएक्शन होगी तो कॉपर रिप्लेस फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट एंड फॉर्म द कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर का आपका ग्रे कलर का सॉलिड मिल जाएगा या ब्लैक ग्रे कलर का. ओके डियर्स. क्वेश्चन नंबर 14 हैज़ बीन completed. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय द गिविंग एग्जाम्पल. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ए precipitate is formed. The product is a precipitate. Precipitate is the insoluble solution. A precipitate is the semi-solid solution which is separated out by the filtration. ओके डियर्स. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कंसिडर हो गया आपको, क्लियर. नाउ फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. व्हेन द बेरियम सोडियम सल्फेट इज ट्रीटेड विद द बेरियम क्लोराइड देन द बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी वाइट प्रेसिपिटेट आपका ऑब्टेंड होता है विच इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द फिल्ट्रेशन. ओके. एंड कॉमन साल्ट बनता है, बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी बनता है. इट इज़ द कॉमन टेस्ट फॉर द
सल्फेटाइन एंड द बेरियमाइन आल्सो। ओके, आप 12th में या 11th में इन रेडिकल का टेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे इसको। ओके डियर्स, नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद द टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक फर्स्ट ईयर में आप एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, कंप्लीट चैप्टर फर्स्ट ईयर में, और यहाँ पे केवल आप आधे पेज में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ख़त्म करना है हमें। सिंपल डेफिनेशन है केवल, ऑक्सीडेशन द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज गेन एन एलिमेंट इज ऑक्सीजन इज गेन्ड बाई एन एलिमेंट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट या कोई एटम ऑक्सीजन को गेन करता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है, तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। ओके डियर, फॉर एग्जांपल कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा। जिंक की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बनेगी, जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो हेयर जो कॉपर है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, देयरफॉर कॉपर इज टू बी ऑक्सीडाइज्ड, is getting oxidized. Okay dear, zinc also is getting oxidized. Now reduction is the just opposite of the oxidation. Therefore the reaction in which oxygen is released, deduct is called the reduction. Okay dear, ऑक्सीजन लूज किया जाती है। फॉर एग्जांपल कॉपर क्यूप्रिक जो ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो कॉपर और वाटर गैस बनेगा। कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, देयरफॉर द कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस। ओके, सिमिलरली सिल्वर ऑक्साइड को आप हीट करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो सिल्वर अलग होगी, ऑक्सीजन आपकी सेपरेट आउट हो जाएगी। देयरफॉर हेयर सिल्वर इज गेटिंग रिड्यूस। Okay dear, now see the redox reaction. Redox reaction is the oxidation plus reduction plus oxidation. Dear students, ऑक्सीडेशन सेपरेट नहीं हो सकती है, रिडक्शन सेपरेट नहीं हो सकती। बोथ रिएक्शंस ये होती हैं जो साइमल्टेनियसली चलती हैं। अगर किसी एक एटम, ग्रुप या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो वहीं पे किसी दूसरे ग्रुप, एटम या एलिमेंट का रिडक्शन होगा। ओके डियर, तभी ये प्रोसीड कर पाएंगी। सिंगल ऑक्सीडेशन या रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स है RED फॉर रिडक्शन और OX मीन्स ऑक्सीडेशन। ओके डियर, फॉर एग्जाम्पल Cu प्लस H2 गिव द Cu और H2O। Cu क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, देखो Cu से ऑक्सीजन रिलीज हो रही, देयरफॉर इसका रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन गेन द ऑक्सीजन, देयरफॉर हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ओके डियर, तो कॉपर का रिडक्शन हुआ और आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। ओके डियर, इन अदर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो जिंक का क्या होगा, जिंक का आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। कार्बन का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। जिंक का रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, बिकॉज कार्बन gains the oxygen. Okay dear, so these are the oxidation and reduction and redox reaction. So in the last lecture we discuss question number 16, 18, 19 and so on. Okay, thank you, have a nice day.